नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर, माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेकर इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस रिटर्न हो जाए। सो फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन रिलेटेड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने यूपीआई लिंक शेयर कर रखा है। और चलिए अब इसी के साथ हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर हम पिक करते हैं। आज का जो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर दोस्तों। चलिए इसको यहाँ पे रखते हैं। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द टेम्परेंस। ऑल राइट, नाउ द थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज अ रिवर्स कार्ड। ये एक रिवर्स कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि एक रिवर्स कार्ड है। और आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है, ये आया है किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट दोस्तों, आई गेस आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे। एक एक करके हम गहराई से इन कार्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और आज जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लेकर एक ऐसा डिस्कशन हुआ है, और आपके नाम को जैसे ही आपके विरोधियों ने लिया, यानी जो भी आपके अगेंस्ट हैं, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, शत्रु हैं, उन्होंने जैसे ही आपका नाम कहीं किसी जगह पर लिया, हो सकता है ये ऐसी जगह हो जहाँ पर इन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश की हो, चाहे फिर ये सोसाइटी की कोई मीटिंग रही हो, या बाहर कहीं अपने लोगों के बीच में ये कुछ लोगों के बीच में मीटिंग कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपका मुद्दा जैसे ही उठा और आपको इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, आपके कैरेक्टर के ऊपर या आपके फैमिली के ऊपर या आपके ऊपर, जैसे ही इन्होंने कोई भी नेगेटिव बात बोली, वैसे ही कोई शख्स वहाँ ऐसा प्रेजेंट था या थी, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, जो आपको पहले से जानते थे, और वो अच्छी तरीके से आपके नेचर से वाकिफ़ थे। उन्हें पता है कि आप कैसे इंसान हो, और देखा जाए तो किसी और को कुछ करना ही नहीं पड़ा। उस शख्स ने कहीं ना कहीं आपके लिए, भले ही आप वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, उसने एक तरीके से जैसे आपके लिए अपना पक्ष रख दिया उसी वक्त। यानी ये जहाँ पर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, ऐन वक्त पर किसी ने इनको ऐसा जवाब दिया, क्योंकि वो इंसान आपको अच्छी तरीके से जानता है या जानती हैं।
तो उन्होंने कहीं ना कहीं इनका इससे पहले कि ये आपके बारे में कोई उल्टी सीधी बात करते या कोई कोई कहानी बनाने की कोशिश करते, उससे पहले ही इनका सारा का सारा जो प्लान है वो फेल हो गया। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत पहले से आपको जानता था, और ये ना ही आपके सपोर्टर है ना ही इस इंसान के सपोर्टर है जो आपसे दुश्मनी कर रहा है। ये एक न्यूट्रल पर्सन है। चाहे फिर ये सोसाइटी में कोई पर्सन हो जो कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहा है या रही है शुरू से, ना ये आपका ही बहुत ज़्यादा पक्ष लेते हुए कभी दिखे होंगे, ना ये आपके दुश्मनों का पक्ष लेते हैं। ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, आप में से जो लोग के साथ कहीं कोई अगर ऐसी ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है या जहां आप बिजनेस करते हैं वहां पर अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी साजिश रची गई, या फिर कहीं घरेलू कोई मुद्दे को लेकर कहीं बात उठी थी, घर परिवार में आपस में कहीं बातचीत हो रही थी आपको लेकर, और जैसे ही आपको बदनाम करने की कोशिश हुई उसी वक्त इस पर्सन ने तुरंत जो आपकी सच्चाई है, क्योंकि ये पर्सन आपको अच्छी तरीके से जानता है, तो इसने जैसे ही आपकी बात स्टार्ट हुई इसने ऐसी बात बोल दी कि आपके शत्रुओं के मुंह पे जैसे ताला लग गया। वो चुप हो गए, क्योंकि इन्होंने जैसे ही शुरुआत की आपको बदनाम करने की वैसे ही तुरंत इनको जवाब मिल गया। तो हो सकता है भाई इस पर्सन का कोई कार्मिक बैलेंस रहा हो आपके साथ पूर्व जन्मों से रिलेटेड, लेकिन ये कोई मुझे बहुत बड़े सपोर्टर आपके नहीं दिख रहे। मतलब खुलकर इन्होंने आपका कभी सपोर्ट नहीं किया, ना ही आपकी कभी इतनी सहायता की, लेकिन जब बात आपकी उठी तो इन्होंने जो सच था वो बोला कि आप मतलब जैसे एज अ पर्सन हो, वो बात इन्होंने बोला। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके विरोधियों ने जैसे ही आपके कैरेक्टर के ऊपर बात उठाई या फिर ये दिखाने की कोशिश की कि आप तो इसी तरीके के इंसान हो जो सबसे झगड़ा आपका होता रहता है या आर्ग्यूमेंट होता रहता है, आप हो ही ऐसे, जैसे ही इतनी ही बात आपके विरोधियों ने बोली होगी, जो भी नेगेटिव इन्होंने बोला होगा, वैसे ही इस पर्सन ने तुरंत एक ऐसा रिप्लाई दिया जिससे कि बाकी लोग सुनकर कहीं ना कहीं आपके दुश्मन पे विश्वास करना, जैसे उनका जो भरोसा था वो उठ गया। क्योंकि ये पर्सन ना उनका दिया खाता है ना आपका सपोर्टर है, तो इसने सीधे खुलकर जो सच्चाई है वो बोल दी कि भाई ये हो सकता है बहुत साल से आपको जानते होंगे, तो इन्होंने यही बात रखी होगी कि हम इन्हें बहुत समय से जानते हैं और हमें तो कभी भी ऐसा नहीं दिखा इनका नेचर। तो इन्होंने जैसे ही ये बात बोली होगी, सामने जो भी आपके विरोधी थे वो जैसे ही फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे आपके बारे में बुराइयों का, तुरंत वो वहीं का वहीं जैसे ढेर हो गया। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है आप देख सकते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये अपने में ही दिखाता है कि आपने जीवन में ऐसा दर्द, ऐसा धोखा, ऐसा इमोशनल कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं देखा है जिसने आपको अंदर से और भी स्ट्रांग बना दिया है। देखिए दोस्तों, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये भी इशारा कर रहा है कि अब आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि इतना धोखा आपके साथ हो चुका है कि किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले अब आप अच्छे से पहले उस इंसान के बारे में जब तक जान नहीं जाते, सिचुएशन जब तक अच्छी तरीके से आपको समझ में नहीं आती, तब तक आप किसी पर अब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, जो कि एक अच्छी बात है। यही चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, खास कर कि आपके दुश्मनों से, क्योंकि वो तो यही कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली आपको अप्रोच कर नहीं सकते, तो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको अप्रोच किया जाए, आपके बारे में जाना जाए कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, और फिर कोई नया खेल खेला जाए, कोई माइंड गेम्स खेली जाए। तो ये अच्छी बात है कि बिना जांचे परखे, बिना हर चीज़ को चेक किए अब आप किसी पर ऐसे ट्रस्ट नहीं करते, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं देख पा रहा हूँ कि अब आप दिल से नहीं बल्कि दिमाग से ज़्यादा सोचते, बल्कि बैलेंस बना के अब आप चल रहे हो। किसी भी डिसीजन में अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते, आप एक बैलेंस बना के अब आप चलते हो, यानी प्रैक्टिकल वे में भी पहले चीज़ों को आप देखते हो, समझते हो, तब कोई डिसीजन लेते हो, तो ये एक अच्छी बात है। दोस्तों मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप में से जिन लोगों का कोई भी इशू चल रहा है रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं या जो लोग शादीशुदा है, उनका अगर सेपरेशन चल रहा है या डिवोर्स जैसा सिचुएशन चल रहा है, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके घर में इस समय सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन नहीं अच्छा है इस समय, मतलब बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और ये तीसरा पर्सन कोई ज़रूरी नहीं कि बाहरी कोई थर्ड पर्सन यानी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो, वो भी हो सकता है, प्लस कोई घर परिवार का भी सदस्य ऐसा हो सकता है जो इतना लालची है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर को भरने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनसे ये ले लो, वो ले लो। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जो लोग भी रिश्तों से रिलेटेड कोई भी समस्या इस समय फेस कर रहे हैं, चाहे वो शादीशुदा है या फिर लिविंग रिलेशन में है या फिर अभी आपकी शादी नहीं हुई है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो साफ दिख रहा है कि आप कोई बड़ा डिसीजन लोगे, और ऐसा डिसीजन आप लोगे
जो हो सकता है शुरू शुरू में आपको थोड़ा तकलीफ दे, लेकिन ये है आप धीरे धीरे करके इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। अगर ये रिलेशनशिप सच्चा है तो ये चाहे लाख समस्याएं बनी हो, इसमें रास्ता ज़रूर निकलेगा। आप अपने पार्टनर को समझोगे, वो आपको समझेंगे। लेकिन अगर ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, यानी आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी, तो फिर आप जो डिसीजन लोगे उससे ये टिकने वाले नहीं हैं ज़्यादा दिन, क्योंकि झूठ तो टिक ही नहीं सकता। अब आप कह रहा हूँ यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है, आप में से जिन लोग के जीवन में पैसों से रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या बनी हुई है, तो आप के जीवन में कोई ऐसा रास्ता ओपन होने वाला है, कोई ऐसा रास्ता खुलने वाला है जो आपकी समस्या का हल डेफिनेटली मिलता हुआ दिख रहा है। वो हल निकलेगा ही निकलेगा। हाँ, आप में से कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम्स चली आ रही हों, और आप में से जिन लोगों के जीवन में कोर्ट केस जैसे मैटर अगर चल रहे हैं, अगर आपका कोई लीगल बैटल चल रहा है, तो मैं बता दूं कि उसमें रिलीफ मिलने के संकेत मुझे दिख रहे हैं। कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी बने हुए हैं, मैं उसे नकार नहीं सकता क्योंकि कार्ड्स दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी पावर ऐसी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये साफ दिखा रहा है कि कैसी भी समस्या हो, आपके अंदर वो एक शक्ति, एक वॉरियर जैसी शक्ति है कि लाख समस्याएं आप उससे लड़ने की क्षमता है आपके अंदर। तो भले ही समस्याएं आती जाएं, आप उनसे लड़ने की क्षमता रखते हैं और आप उससे बाहर निकलोगे, ये साफ दिख रहा है। देखिए, अब आप कहीं ना कहीं ये सीख चुके हैं कि किसी के साथ काइंड होना एक अलग बात है, और ख़ुद को किसी के बात में ईजिली आ जाना, वो दो एक अलग चीज़ है। मतलब हुआ यही है आपके साथ कि आपके काइंडनेस का ना बहुत फ़ायदा उठाया गया है पास्ट में, लेकिन अब आप इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट हो गए हो, इसीलिए अब आप सेफ भी हो। अब बात करते हैं टेम्परेंस की दोस्तों। तो टेम्परेंस का कार्ड ये साफ बता रहा है कि यूनिवर्स आपके जीवन में, आपके लाइफ में बैलेंस जो है वो वापस ला रहे हैं, और जो चीज़ें बिखरी हुई थी वो धीरे धीरे हील हो रही हैं। अभी सब कुछ फास्ट नहीं चल रहा है, ये तो मैं देख पा रहा हूँ, सब कुछ बहुत तेज़ी से तो नहीं आगे बढ़ रहा है, और आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि क्यों सब कुछ इतना स्लो चल रहा है, क्यों सब कुछ, कोई मेरा काम नहीं पूरा हो रहा है, या ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखा रहा है कि फ़िलहाल अभी सब कुछ इतना फास्ट नहीं चल रहा है, लेकिन ये कह सकते हो आप एक स्लो हीलिंग का फेस आपके जीवन में चल रहा है। यानी आप किसी बहुत बड़े इशू से अभी धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हो, या कोई ऐसी घटना आपके जीवन में हुई, कोई ऐसी परिस्थिति बनी जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए, तो अभी आप धीरे धीरे उस चीज़ से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो। ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाइम भले लग रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, आप स्टक नहीं हो, चीज़ें रुकी नहीं हुई हैं, और ना ही चीज़ें नेगेटिव दिख रही हैं ज़्यादा मुझे आपके लिए। चैलेंजेस तो देखिए आते रहेंगे किसी ना किसी फॉर्म में, लेकिन मैटर ये करता है कि क्या आप उनसे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो वो मैटर करता है। तो मुझे दिख रहा है कि वो रास्ता आपको मिल रहा है, और भोलेनाथ, माँ, जान लीजिए माँ कामाख्या देवी की एक कृपा है कि जो नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के ऊपर आपके विरोधियों के द्वारा भेजी गई, उसका उतना बड़ा असर नहीं हुआ जितना बड़ा हो सकता था। तो एक तरीके से आपको उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, चाहे आप इसे अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग कह ले, चाहे देवी देवताओं की ब्लेसिंग कह ले, लेकिन साफ दिख रहा है कि आपको उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। इसीलिए चीज़ें भले धीरे धीरे टाइम ले रही हैं, लेकिन ये है कि आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, आप रुके नहीं हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप धीरे धीरे करके, चाहे एक स्मॉल स्टेप ही आप ले रहे हो, लेकिन आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। दोस्तों देखिए, जब कोई चीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो उसको बनने में थोड़ा वक्त भी लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो कोई डेड एंड नहीं है, वो आगे सही रोड पर आप आगे जा रहे हो, सही रास्ते पर आप आगे जा रहे हो। अब बात करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स की दोस्तों। यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स आया है, तो दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि कोई ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी ओर जैसे भेजी गई जो आपके मन बुद्धि को जो बिल्कुल बांध दे, मतलब आप सोच समझ ना पाओ, ठीक से डिसीजन ना ले पाओ। तो साफ दिख रहा है कि आपकी ओर ऐसा कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें की गई थी पास्ट में, या फिर अभी भी उसका जो कुछ प्रभाव है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अचानक से आपको गुस्सा आ जाता है, या फिर
आप समझ नहीं पाते कि आपके गुस्से का कारण क्या है। कभी कभी कोई कोई आपको सॉल्यूशन किसी चीज़ का मिल गया, उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा परेशान कभी कभी हो जाते हो। तो ये सारा जो असर है ये उसी चीज़ का दिख रहा है कि आपके मन बुद्धि को जैसे यहाँ पर बांधने की कोशिश की गई है, ताकि आप गलत डिसीजन लो, सही डिसीजन ना ले पाओ। मुझे दिख रहा है कोई इंसान या सिचुएशन आगे बढ़ना चाहता है, चाहती हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग के अंदर कोई डर है या ईगो या इमेच्योरिटी के कारण जैसे सब कुछ रुका हुआ है। और ये ज़रूरी नहीं है आपके अंदर हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा पर्सन हो या कोई आपके अराउंड ऐसा पर्सन है जिसके वजह से आप किसी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, लेकिन उस इंसान की वजह से वो सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही है। और मुझे ज़्यादातर ये आपकी नहीं, ये आपके अराउंड किसी की एनर्जी दिख रही है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर का डर, जिसके अंदर का ईगो, जिसके अंदर की इमेच्योरिटी के वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। देखने में तो वो पर्सन आपसे ज़्यादा मैच्योर होंगे, लेकिन आपके अंदर उनसे ज़्यादा मैच्योरिटी है। और इस इंसान के इमेच्योरिटी के ही कारण आपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं फेस की हैं। देखिए यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रहा है कि बहुत जल्दी कोई एक ऐसा चेंज आपके जीवन में आएगा जो आपके सोर्स ऑफ अर्निंग में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। यानी आपकी सोर्स ऑफ जो इनकम है, जो आपकी अर्निंग्स है, वो बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि भले ही लाख सिचुएशन ऐसा लग रहा हो कि आपके अगेंस्ट हो रखी है, लेकिन इस समय समस्याएं भी अपने स्पीड से जितनी ऊपर जा रही है, उतनी स्पीड से सॉल्यूशन भी आपके साथ साथ चल रहा है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए अब लास्ट में यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड दोस्तों, और ये एक इमोशनल मैच्योरिटी कहीं ना कहीं दिखा रहा है जो आपकी तरफ आ रही है। देखिए आप बहुत कम एज में आपने वो मैच्योरिटी दिखाई है जो काफ़ी मैच्योर लोग भी शायद उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखा पाते हैं। चाहे वो किसी परिस्थिति को लेकर कोई डिसीजन लेना हो या फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, साफ दिख रहा है आपने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ निभाया है। अपने ओर से आपने अपना 100% दिया, अपनी कैपेसिटी से बढ़कर आपने सबके लिए किया है। देखिए अब जो एनर्जी वो पहली जैसी अनस्टेबल नहीं रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कहते हैं ना जैसे आंधी के बाद पानी शांत होने जैसा कहीं ना कहीं जो फेज़ है वो मुझे दिख रहा है। यानी जो तूफ़ान के बाद की जो फिर एक शांति, जब सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, वैसा कुछ दिख रहा है। यानी जो भी कुछ आपने सहा है उसके बाद अब एक शांति का दौर शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। और मैं ये प्रे भी करता हूँ भोलेनाथ से कि आपके जीवन में शांति बनी रहे, सुख जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको डेफिनेटली मिले, कोई भी नेगेटिविटी अपना प्रभाव न डाल पाए आप या आपके परिवार के ऊपर, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे आप और आपके फैमिली के ऊपर। आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए किंग ऑफ कप्स आया है ना, ये जो लास्ट कार्ड आया है ये बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है कि आपकी जो ऊर्जा एक किंग की तरह आप हो। आप किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं हो, चाहे भले वक्त लगे, लेकिन आप अपना रास्ता खुद बनाओगे और आप वो चीज़ कर भी रहे हो। आप अपना रास्ता खुद बना रहे हो, किसी के दम पर आप आगे नहीं बढ़ने वाले। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। आपको खुद का बनाया हुआ रास्ता ही पसंद है और शुरू से ही आप ऐसे ही रहे हो। तो साफ दिख रहा है कि आप एक राजा की तरह हो और आगे राजा की तरह ही आप जियोगे और किसी का कंट्रोल आपके ऊपर चल नहीं सकता। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आइए अब यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सो एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, नेम इनिशियल्स के थ्रू प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी क्या क्या नेम इनिशियल्स आ जाते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक और आया था नेम इनिशियल, ई आर वी पी एन यू ए क्यू एल। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें।
और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ आप सभी लोगों से दोबारा मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।